Good morning, class 9th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the second chapter of your history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. In our last few classes regarding this chapter, we have already studied that what do we mean by the conservatives, the liberals, and the radicals, then what were their approach towards the working of the government. Then later on we have seen that how this socialism it reached Russia. Then who were the supporters of the socialism in Russia. Then how come the Tsar Nicholas II he suppressed this revolution, the social revolution in Russia, but later on he was being removed by the Bolsheviks, and they have formed the government in Russia. But there were the two. There was the government that was in two forms. That one was being carried forwarded by the Bolsheviks, and the other was by the parliament. Then later on we have seen that how the Bolsheviks, what were the revolution, what was the scenario of revolution in October, then how come the situation of civil war arose. In today's class we are going to start with a new heading, that is making a socialist society. देखो जो बॉल्शेविक्स थे वो इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने अपने सिविल वॉर के ड्यूरेशन में भी उन्होंने जो बैंक्स थे और जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी दे केप्ट विद देमसेल्व्स, और उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको कल्टीवेट करने के लिए वो लैंड दे दिए जो उन्होंने यू कैन से जो उन्होंने कल्टीवेटर्स से, बड़े लैंड होल्डर्स से उन्होंने स्नैच किया था. देन उन्होंने फार्मर्स को कलेक्टिव फार्मिंग के लिए कहा कि आप कलेक्टिव फार्मिंग करो रशिया में, ताकि जो ग्रेन्स की शॉर्टेज है वो ओवरकम की जा सके. देन इन द मीनवाइल इन्होंने बहुत सारे और भी बहुत सारे काम किए, जैसे इन्होंने सेंट्रलाइज प्लानिंग की, इकोनॉमी की, और इन्होंने 5 ईयर प्लान को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जिसको लेटर ऑन इंडिया ने भी अडॉप्ट किया. देन आफ्टर दैट उन्होंने प्राइस, जो कमोडिटी की, इंडस्ट्रियल गुड्स की जो प्राइस थी उसको स्टेबल रखा, कंट्रोल रखा, और उसके बाद इन्होंने जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड किया. यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई, बट यहाँ पर जो वहाँ की जो वर्कर्स की, जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स थे उनकी जो सिचुएशन थी वो डिटोरिएट होने लगी. उसके बाद इवन दो गवर्नमेंट ने इस दौरान अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जैसे उसने वर्किंग क्वार्टर्स दिए, देन ग्रेन्स दिए फिक्स्ड रेट पे, क्रचेस खोले जिसमें वुमेन्स जो काम कर रही हैं इंडस्ट्री में वो अपने बच्चों को वहाँ ले जा कर के छोड़ सकती थी. देन उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद, दैट इज़ इन 1927 व्हेन बॉल्शेविक, जब लेनिन की डेथ हो गई तो जो बॉल्शेविक्स थे उनका लीडर बन गया स्टालिन. तो स्टालिन ने भी वो सारी चीज़ों को यू कैन से कैरी फॉरवर्ड किया जो लेनिन ने इम्पोज किया था, और इन्होंने भी ये चाहा कि जो रिच ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छा इस दौरान वहाँ पर जो क्रॉप की शॉर्टेज थी, जो ग्रेन्स थी उसकी भी बहुत शॉर्टेज हो गई. तो स्टालिन के जैसे ही स्टालिन ने उस बॉल्शेविक जो पार्टी थी उसको कंट्रोल करना शुरू किया, सो व्हाट ही सॉ कि वहाँ पर जो बिग पीजेंट्स हैं दे वर होल्डिंग द बिग लैंड्स एंड वो ग्रेन्स को होल्ड कर रहे हैं. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे हैव स्नैच्ड दी लैंड ऑफ द बिग पीजेंट्स, और जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे उनको भी दे हैव इनिशिएटेड टू कल्टिवेट एंड डू द कलेक्टिव फार्मिंग. इससे लेकिन जो आपकी एक्यूट जो भी प्रॉब्लम थी ग्रेन की वो बहुत जल्दी कर्ब नहीं हो पाई, लेकिन फिर धीरे धीरे
आप देखोगे कि जो रशिया है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक इंडस्ट्रियल कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो गया। बट ये जो रिजल्ट्स थे ये बहुत प्रोमिनेंट फॉरेन नहीं थे। लाइक फॉर एग्जांपल 1929 या 1930 तक ये रिजल्ट्स इतने ज़्यादा दिखे नहीं थे। देन इस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि यू कैन से वॉज निगेटिव पॉइंट ऑफ दी बॉल्शविक्स। व्हाट वर दे, उन्होंने जो भी लोग बॉल्शविक्स की बहुत सारी ऐसी ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ थी जिसके अगेंस्ट लोग खड़े होते थे, बट उनको सप्रेस कर दिया जाता था। उनको सोशलिज्म के नाम पे उनको कहा जाता था कि गवर्नमेंट जो कर रही है उसको करने दिया जाए। इवन दो यहाँ पर राशनिंग थी, गवर्नमेंट हेल्प करती थी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि सिविल इंडिपेंडेंस यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं थी यूएसएसआर में। देन ये जो यूएसएसआर का सोशलिज्म है, ये रशिया का सोशलिज्म है, ये इसने और भी अलग अलग कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस किया। इसने अपनी कंट्री के अलावा और भी अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पर रशियंस थे और जहाँ रशियंस नहीं भी थे वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई ब्रिटेन की, जिसमें से कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा मशहूर है। देन ये जो कम्युनिज़म है, ये जो यूएसएसआर का जो ये सोशलिज़म है, ये बहुत सारे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। इसका इन्फ्लुएंस हम इंडिया में भी देख सकते हैं। जैसे मार्क्सिस्ट पार्टी जो है वो मार्क्स के या सोशलिज़म के ही, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमारे सोशलिज़म की आइडियोलॉजी पे ही वर्क करती है। देन अगेन मैंने वही बात कही कि इवन दो यूएसएसआर की जो पॉलिसीज़ थी दे वर नॉट इम्प्रेसिव और दे वर नॉट शोइंग रिजल्ट्स इंस्टेंटली, बट येस लेटर ऑन जो रशिया था वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट के फॉर्म में नज़र आने लगा। क्योंकि वहाँ पे अब जो इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग के अराउंड सेंट्रलाइज थी। Now you can see the small cities, they were coming up with the industries in several pockets of the country. To this we come to an end of today's class and the chapter and your you can say the syllabus as well. For the examination point of view, again for this chapter particular answer will be sent to your WhatsApp group, and for the examination purpose please go through the whole syllabus, and it's a request that please do attend your half yearly examination, as it will going to increase the chances of you getting promoted to a new class. And of course you all are in 9th, you will be having class 10th next year, so be prepared well so that you can be in next of course next year you are going to face your board exam. So prepare well for your half yearly, start preparing from now itself, and please do give the examination. In our next class, the next classes which are going to come, we will going to do the revision of the chapters we have completed that are coming in your half yearly examination. Thank you so much. Have a great day ahead.